स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपके एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 10 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो इस चैप्टर में बच्चों हम मल्टीप्लिकेशन के बारे में सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चों हम इंट्रोडक्शन टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इंट्रोडक्शन मतलब होता है क्या आपका मल्टीप्लिकेशन। सी दीज पिक्चर्स, ठीक है, आपको पिक्चर्स गिवन है पपीज़ की। सो यहाँ पर 1 2 है, 2 एंड 2, 3 टाइम्स आपको 2 पपीज़ को अलग अलग ऐड करना है। इट मीन्स आपको एडिशन करना है, बट किस नंबर का? सेम नंबर का, यानी कि रिपीटेड सेम नंबर को ऐड करना है 3 टाइम्स। सो देयर आर 3 सेट ऑफ डॉग्स, 3 सेट है आपके डॉग्स के। ईच सेट हैज़ 2 डॉग, हर एक ग्रुप में सेट में 2 डॉग्स हैं। देयर आर 2 + 2 + 2 = 6 डॉग्स। सो 2 इज रिपीटेडली एडेड 3 टाइम्स। आपने देखा कि हमने 2 को 3 बार रिपीटेडली ऐड किया है, ठीक है, सम किया है। दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज दिस, यानी कि 3 टाइम्स 2 को ऐड किया है। कितने टाइम्स ऐड करना है वो पहले आएगा। कितने नंबर ऑफ ग्रुप है, एक ग्रुप में कितना नंबर है वो आप ऐड करेंगे और आपका फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 3 × ये आपका मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है। 3 × 2 = 6, 3 2 = 6। सो द साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन डिनोटेड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। x का जो साइन होता है वो मल्टीप्लिकेशन को दिखाता है। देयर आर 4 सेट ऑफ ऑरेंजेस, 4 सेट हैं ऑरेंज के, और हर एक सेट में कितने ऑरेंजेस हैं, ठीक है। ये आप देखिए, आप बता सकते हैं 4 सेट हैं, 1 2 3 4, ठीक है। एक सेट में 3 ऑरेंजेस हैं, आप देख सकते हैं। सो आप क्या राइट करेंगे? 4 × 3। सो आपका आंसर क्या होगा? यहाँ पर आप 12 लिखेंगे प्लस इनका 4 × 3, 4 टाइम आपने 3 की मल्टीप्लिकेशन किया है, तो आप इसको यहाँ पर भी 2 आएगा एंड 4 3 = 12। सो इस तरीके से बच्चों हम अपने मल्टीप्लिकेशंस के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो रिपीटेड एडिशन होता है आप उसे मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे और फिर उसका टेबल रीड करेंगे, ठीक है। सो हैंस वी कैन से दैट मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? आपका रिपीटेड एडिशन होता है, जब आप किसी नंबर को बार बार ऐड करते हो, ठीक है, रिपीट करते हो। फिल इन द बॉक्सेस, अब आपको बॉक्सेस फिल करने हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल आपको किया हुआ है, दिया हुआ है यहाँ पे बच्चों, आपके 5 ग्रुप्स हैं जिसमें 5 सेट है, जिसमें एक सेट में 2 आपकी पिक्चर्स हैं, ठीक है। तो 5 × 2 किया है, 5 2 = 10 होता है, ठीक है। यहाँ पर आपके 3 ग्रुप्स हैं, आप देख सकते हैं 3 ग्रुप्स हैं। तो 3 ग्रुप्स में आपने 1 ग्रुप में कितना है? 1 2 3 4 5 से 1 सेट में 5 यूनिट्स हैं, 3 5 = 15 होते हैं, और इस तरीके से आप इन्हें राइट कर सकते हैं, ठीक है। सो आपको इस तरीके से इन्हें सॉल्व करना है बच्चों। नाउ मल्टीप्लिकेशन एज रिपीटेड एडिशन, जैसे कि आप जानते हैं मल्टीप्लिकेशन हमारा रिपीटेड एडिशन है। सो मल्टीप्लिकेशन आपको यहाँ पे दिया हुआ है और रिपीटेड एडिशन यहाँ पर दिया हुआ है। सो 2 की मल्टीप्लाई आपने 7 में किया, इट मीन्स आपने 7 को 2 टाइम ऐड करा है, ठीक है। नाउ 4 × 10, यानी कि 4 इज द सेम, 10 को आपने 4 टाइम ऐड किया है। 3 × 8, 8 को आपने 3 टाइम ऐड किया है। 7 × 6, 7 टाइम 8 ऐड किया है आपने 6 को। 10 × 1, यानी कि आपने 10 टाइम्स 1 को ऐड किया है। 5 × 1, यानी कि 5 की आपने 1 टाइम, ओनली 5 ही राइट किया है। 5 की × 1, यानी कि 5 की 1 से ही मल्टीप्लाई किया है, या 5 1 टाइम ही ऐड किया है, या फिर आपने 5 राइट किया है, वो सेम है। चेंज द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन फॉर्म टू द रिपीटेड एडिशन फॉर्म, ठीक है। आपको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म से रिपीटेड एडिशन में चेंज करना है, तो किस तरीके से करेंगे? 3 × 6, इसका मतलब आपने 3 टाइम्स 6 को ऐड किया है, तो आप यहाँ पर 6 6 और 6 लिखेंगे। 2 टाइम आपने 4 को ऐड किया है। 5 टाइम आपने 3 को ऐड किया है, ठीक है। 3 टाइम आपने 10 को ऐड किया है, यानी कि फर्स्ट जो डिजिट होती है वो नंबर ऑफ सेट्स होती है और सेकंड डिजिट नंबर ऑफ ईच सेट होती है। क्लियर है बच्चों? आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमने रिपीटेड एडिशन को किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन में करा है और मल्टीप्लिकेशन फैक्ट को किस तरीके से आप रिपीटेड एडिशन में शो कर सकते हैं। क्लियर है? नाउ वी विल लर्न मल्टीप्लिकेशन टेबल्स, ठीक है। अब आप टेबल पढ़ेंगे 1 to 5, जैसे कि आप देख सकते हैं टेबल वी राइट एज 1 का टेबल, ठीक है। 1 में क्या करना है? आपको रिपीटेडली 1 ऐड करते जाना है, ठीक है। 1 + 1 + 1 + 1, इस तरीके से 1 को आपने 1 टाइम ऐड किया है, 2 टाइम ऐड किया है, 1 को 3 टाइम ऐड किया है, 4 टाइम, 5 6 7 टाइम, 8 टाइम, 9 टाइम एंड 10 टाइम्स। सो आपने जब इसकी मल्टीप्लिकेशन की तो आपका नंबर जब आप 1 से करते हैं तो नंबर सेम रहता है, इटसेल्फ 1 की प्रॉपर्टी कहलाती है, ठीक है। नाउ टेबल ऑफ 2, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट पिक्चर में 2 बलून्स हैं,
एक सेट है तो हमने 1 इंटू 2 किया है, 2 की मल्टीप्लाई 1 टाइम ही, ठीक है। और जैसे कि हमने 5 की मल्टीप्लाई 1 टाइम की थी, इसी तरीके से 2 एक सेट में है, ठीक है। और ग्रुप कितने हैं 2, यानी कि 2 इंटू 2 का ग्रुप कितने हैं 3 ग्रुप्स हैं, ठीक है। और मल्टीप्लीकेशन किसकी हो रही है ईच सेट में 2 की। सो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20। सो इस तरीके से आप यहाँ पर टेबल लर्न कर सकते हैं। क्लियर है। सो यहाँ पे आपकी टेबल फॉर्मिंग भी होती है। जैसे 1 सेट है, कितने का सेट है, एक लीफ में, एक सेट में कितने लीफ है 3 लीफ है, ठीक है। सो 3 का 1 से किया है, फिर यहाँ पे 3 लीव्स 2 टाइम्स है, ग्रुप कितना है 2, और सेट्स में एक में कितना है लीव 3, ठीक है। सो इस तरीके से यहाँ पे आपका 3 का टेबल। सिमिलरली 4 बेरीज है यहाँ पर, देखिए 1 टाइम है, फिर 4 ही 2 टाइम्स है, 4 3 टाइम्स है, 4 4 टाइम्स है, 4 5 टाइम्स है, इस तरीके से अप टू 10 तक आपका आता है, ठीक है, ओनली 10 तक। सो यहाँ पे 4 टाइम्स ऑफ 40 हो जाएगा। सिमिलरली बच्चों आपको हैंड दिया हुआ है, हैंड में हमारी 1 2 3 4 5 होती हैं, ये आपका 1 हैंड है तो 5 इंटू 1, अगर आपके दोनों हैंड है सो आपके यहाँ पर 10 हो जाएगा, 5 2 10। इसी तरीके से अगर 3 टाइम्स ऐड करेंगे आप, ठीक है, फिंगर्स को 10 अप टू कहाँ तक ऐड करना है 10 तक। नाउ इज फिल इन द बॉक्स, ठीक है। अब आपको बॉक्सेस फिल करने हैं। यहाँ पर 2 कार्स हैं, ठीक है, 2 टाइम इनकी कॉस्ट दी हुई है 4 रुपीज, ठीक है। 1 कार की कॉस्ट कितनी है 4 रुपीज, बाय 2 कार 4, तो आपने 2 कार कितने की परचेज करी, 2 टाइम आपने 4 को ऐड कर दिया। सिमिलरली यहाँ पर एप्पल्स, 1 की एप्पल की कॉस्ट है 5 रुपीज, 2 एप्पल परचेज करे हैं, 1 की कॉस्ट है 5 रुपीज, 2 की कॉस्ट होगी, आपको 2 टाइम ऐड करना होगा 5 को। या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 4 से कितने होते हैं बच्चों 8 होते हैं, 2 टाइम्स 4 को ऐड किया गया है, 2 4 जा 8, सो आपका 8 यहाँ पर आंसर है। इसी तरीके से यहाँ पे आपका 10 आएगा, ठीक है। और 2 5 को आपने 2 टाइम्स एडिशन किया है तो आप मल्टीप्लिकेशन फैक्ट में राइट करेंगे 2 5 जा 10, ठीक है। सो आपका 10 आंसर आएगा बच्चों। क्लियर है। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा होगा बच्चों, ठीक है। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है हमारा मल्टीप्लिकेशन का। नाउ नेक्स्ट इज राइट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको सिंपली मल्टीप्लिकेशन करनी है क्योंकि हमने टेबल सीखे हैं एंड टेबल को लर्न किया है, सो अब हम इसका मल्टीप्लिकेशन में ही आंसर कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। 2 5 जा, जैसे आप 2 का टेबल पढ़ेंगे कहाँ तक 5 तक, 2 की मल्टीप्लाई 5 में करिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ठीक है। इसी तरीके से 9 10 जा में 9 0 आता है, ठीक है। एंड 8 2 जा 16, 7 5 जा 35, ठीक है। सो आपको क्या करना है, टेबल की स्टार्टिंग से रीडिंग करनी है और जहां तक आपको नंबर गिवन है 5 जा 2 जा 10 जा एंड 5 जा अगेन आपको रीड करना है, ठीक है। सो इसी तरीके से यहाँ पे मैच द फॉलोइंग। अब आपको यहाँ पे क्या गिवन है, मल्टीप्लिकेशन फैक्ट गिवन है, उनका प्रोडक्ट भी गिवन है, जो आंसर आता है आफ्टर मल्टीप्लिकेशन बच्चों उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। सो प्रोडक्ट को आपको मैच करना है 1 इंटू 7, ठीक है। सो आप बताइए क्या आंसर आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 1 जा 7, ठीक है, एंड 7 3 6 जा 18, सो 18 को आपने इससे मैच किया, 7 1 जा 7 यहाँ मैच किया है, 2 7 जा 14 यहाँ मैच किया है, 4 8 जा 32 एंड 5 6 जा 30, ठीक है। सो इस तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फैक्ट गिवन है, यहाँ पर प्रोडक्ट गिवन है, तो आपको इनकी आपस में मल्टीप्लिकेशन करनी है, ठीक है। ये अलग है और ये अलग पार्ट है। क्लियर है इतना। सो आई होप बच्चों आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये नेक्स्ट इज वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन। अब हम सीखेंगे, हमने हॉरिजॉन्टली सीखा है, अब हम वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। जैसे आपने वर्टिकल एडिशन भी सीखा होगा, ओके। व्हेन वी मल्टीप्लाई 2 नंबर्स, जब हम 2 नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हैं, द आंसर वी गेट इज कॉल्ड द प्रोडक्ट। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया 2 नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आंसर होता है आपका, वो आपका प्रोडक्ट कहलाता है। वी कैन मल्टीप्लाई नंबर इन 2 वेज, हम 2 तरीके से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। लुक एट द एग्जांपल, विधि बॉट 3 पेंसिल्स, यानी कि विधि एक पर्सन है जिसने 3 पेंसिल्स परचेज करी है। ईच पेंसिल कॉस्ट 2 रुपीज, एक पेंसिल की कॉस्ट 2 रुपीज है। विधि पेड 4, तो उसने 3 पेंसिल्स के लिए कितनी कॉस्ट पेड करी है, यानी कि 3 पेंसिल ली है और एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी है 2। सो आप यहाँ पे 3 2 जा 6 करेंगे और इस तरीके से वर्टिकली राइट करेंगे। नंबर ऑफ सेट्स आपके
बच्चों पहले आते हैं, ठीक है। ईच सेट में कितना है या फिर कॉस्ट कितनी है एक सेट की, वो आपको यहाँ पे बतानी है, वो नीचे राइट करेंगे। देन यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आपका 6 आंसर आएगा, जो कि आपका प्रोडक्ट कहलाता है, ठीक है। सिंपली है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, सो विधि को यहाँ पर 6 रुपीज पेड करने हैं 3 पेंसिल्स के लिए। इसी तरीके से यहाँ पे बेस्ड आपको एक्सरसाइज गिवन है जिसमें आपके वर्टिकल क्वेश्चंस हैं। 5 इंटू 1, 5 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 1 टाइम राइट करेंगे या 1 टाइम एडिशन करेंगे तो आपका 5 ही रहेगा। 3 की 1 से करेंगे 3 रहेगा। 5 की 5 टाइम्स करेंगे तो 25 हो जाएगा। 7 की 4 टाइम्स करेंगे तो 28 हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से बच्चों आपको यहाँ पे क्वेश्चंस वर्टिकली सॉल्व करने हैं। ओके, आई होप बच्चों आपको यहाँ तक जो भी हमने सिखाया है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, सो यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों आपका फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर एंड कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।